यस। तो सब लोगों को खूब बढ़िया से नींद आई, सुबह जादुई हुई सबकी, बिल्कुल हाँ, फुल ऑफ बहुत ब्लिस। बढ़िया। इट वाज अ बहुत नाइस नाइट, बहुत अच्छी नींद आई। वेरी नाइस। तो देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें ना, ये हम खुद भी कर सकते हैं कि जस्ट अपने आप को एक अच्छी गुड फीलिंग में लेकर आए और आराम से खुद के पास एक्चुअली में जाकर सोना है। और कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी अच्छा म्यूजिक सुना, अच्छा फील किया, अपने पास आए, अवेयरनेस में आए अपने पूरी शरीर के लिए, और बढ़िया प्यारी नींद में सो गए। बट रात को थोड़ा सा मेरे यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्योंकि मुझे क्या लगता है कि इन सब चीजों में ना एक रिदम काम करता है। पहले वो कुछ नेट फेल हो गया, फिर यहाँ पर वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कट आउट हो गया, तो मेरा खुद का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का भी सिस्टम हिल गया, तो उसके साथ मेरा खुद का भी सिस्टम हिल गया कि मैं जो रिदम बनाना चाहती थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया। बट जितना भी कर पाई, मुझे लगता है मैं जितना देना चाहती थी उतना नहीं दे पाई। चलो लेकिन जितना भी हो पाया ठीक है। पर दी नींद अच्छी आई थी। अच्छी आ गई थी चलो थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। नहीं तो मुझे लग रहा था कि आज ये मैंने सब गड़बड़ कर दिया है। नहीं, अ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपका है, क्योंकि हम बहुत अच्छी नींद आई सुबह पे। चलिए, हो सकेगा तो फिर किसी और दिन एक को ट्राई कर लेंगे, और उस दिन अपने जूम को और अपने नेट को, इलेक्ट्रिसिटी को, सबको धन्यवाद देकर मैं बैठूंगी, क्योंकि प्यारे साथियों मेरे साथ रहना, बीच में मत गायब हो जाना। तो फिर एक दिन और हम ट्राई करेंगे इसके लिए। तो ये तो एक बहुत कल छोटा सा, मतलब मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ अभी इस फील्ड में, मतलब मैं कर सकती हूँ बट मैं करवा नहीं सकती कल जो भी मैंने किया। लेकिन अभी जैसे 29th का जो हमारा मून मेडिटेशन रहेगा, या 29th को जो आचार्य जी हैं वो जो सेशन लेंगे ना, उसमें डेफिनेटली सबको इतनी गहराई आने वाली है ना, खूब भर भर के मजा आएगा उसमें। तो एक तो हमारा अभी तक हमने हार्ट सेंटर के ऊपर हम काम कर रहे थे, जैसे फोर्थ या फिफ्थ डे हो गया, इसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर है हमारे सारे सेंटर्स में से। कल से हम अपने हार्ट सेंटर के ऊपर आएंगे, हार्ट सेंटर के ऊपर काम करेंगे, मतलब कि जितना भी तक हमने पॉजिटिव रहना सीखा है, या जितना ग्रेटिट्यूड हमने देना अब शुरू किया है, उसके रिफ्लेक्शन हमें मिलेंगे कैसे कल से जब हार्ट सेंटर के ऊपर आएंगे, और पता चलेगा कि हाँ हम कितने ज्यादा खुश रहते हैं पहले से, कि पहले पूरा दिन क्या सोचते थे। अभी आप सब लोगों को फील होता है कि हाँ वाकई में हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे सोचने समझने में, हमारा जो भी सारा दिन उधेड़ बुन जो चलती रहती थी, उसमें हमें कुछ डिफरेंस चेंज फील हुआ है अभी तक आप सब लोगों को? लगता है कि हाँ पहले से बहुत चेंज हो गया है वाकई में ये सब चीजें हमारे अंदर की? ओके, नीलम जी का यस आ गया है, ओके। क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत ऐसे एकदम से काम करती हैं कि बिल्कुल आपके टिपिंग पॉइंट्स पता चल गए कि कैसे एकदम से अभी थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है या कुछ इरिटेशन में है, एकदम से बस अपना धन्यवाद की पोजीशन में आए, वैसे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में आए, और एकदम से जंप मार के हम अपना अबव द लाइन आ गए। जो हमारा फीलिंग चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो। और अब जब हार्ट सेंटर के ऊपर कल से हम अपनी चैंटिंग करेंगे, तब इसमें और भी ज्यादा हमें गहराई आएगी कि हर चीज कैसे, हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको दिल से कैसे हम महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर से कल हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और जैसे रात को हम बात कर रहे थे, जब एक अच्छी प्यारी नींद में हमें जाना था, तो हम बात कर रहे थे कि सुबह जब हम उठेंगे तो बिल्कुल चहचहाते हुए कि आज जैसे हमारा पहला दिन होगा, और आज से लेके पूरे 7 दिन तक हम इस तरह की फीलिंग में रहेंगे पूरे दिन के, भाई हाँ जैसे रात को गुलाब की पंखड़ी की तरह के, भाई हमेशा घूमते घूमते घूम आ रहे हैं, बिल्कुल लहराते हुए चल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी सुबह हो जाएंगी हमारी कि बिल्कुल जैसे बोलते ना, ब्लिसफुल मॉर्निंग हमारी रहेगी, कि सारा दिन एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हम हैं,
और हमेशा होपफुल मूड में कि हाँ अब बस कुछ अच्छा होने को है, अभी पूरा दिन पड़ा है, अभी बहुत कुछ अच्छा होने को है। तो इस तरह की फीलिंग में रहना, तो ये फीलिंग क्या करती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक, क्योंकि अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका है इतने सारे दिन से हम जब इस फीलिंग में काम कर रहे हैं, तो क्योंकि अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है और इन सब फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास ज्यादा पावर है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस और ज्यादा जोन में एंटर करते जाएंगे कि हाँ पूरा दिन एक अच्छी, हमें एहसास है कि अभी पता नहीं कुछ अच्छा सुनने वाला है, कोई फोन बजेगा, किसी ने अच्छी खबर देनी है, अभी हम कहीं जाएंगे, कोई पुराना दोस्त मिलने वाला है, खाना खाने बैठ रहे हैं कि आज तो बहुत ही मजेदार खाना मिलने वाला है। तो इस तरह की एक ये होपफुल मूड होता है कि पूरा दिन उसी फीलिंग में हमें रहना है। तो 7 दिन तक हर रोज ये करना है। भूल भी जाएंगे कि भाई कहीं ऑफिस गए या अपना बाहर अपने कहीं चैम्बर में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, तो भूल भी जाते हैं, बट जब भी याद आए वापस से फिर इसके ऊपर आ जाना है कि हाँ अभी कुछ अच्छा होने को है। और फिर इसका मजा देखना बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल होकर आने वाला है, खूब मजा आएगा इसके अंदर। और ये जो हमारी प्रैक्टिस है ये हुई भी बड़े टाइम से, ठीक है, जैसे अभी बात करते करते मुझे एकदम से लगा कि हाँ ये हम अपनी ये वाली फीलिंग का जो है कि प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं आज से। और अब हम कल से जैसे अपना हार्ट सेंटर के ऊपर भी काम करेंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस फिर हमारे इसमें ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग आ गई वो भी इसमें आके मल्टीप्लाई हो रही है। तो सब चीजें बहुत सुंदर होने वाली है। और आज तो वैसे भी क्रिसमस है, तो सब अपने अपने सेंटा ढूंढो या खुद ही बन जाओ, नहीं मिलता है तो खुद ही अपने सेंटा बन जाओ। और जिसको जो अच्छा चाहिए खूब बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खाओ, केक पेस्ट्रीज बनाओ, लाविश फूड एंजॉय करो। खुशियों के लिए किसी की इंतजार नहीं करनी चाहिए कि हाँ शाम को कोई आएगा और वो हमारे लिए कुछ लेकर आएगा। अपने सेंटा खुद बनेंगे तो जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या, एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख का कारण बनती है, ये हमने अपने ध्यान में सीखी हुई है। जब हम अपने ध्यान समाधि प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सबसे पहला यही है कि भाई ये रूल तोड़ दो कि आपको किसी से कुछ उम्मीद है। जब तक आप किसी से उम्मीद लगा के रखते हो तब तक हमेशा वो दुख बनेगा ही बनेगा। एक्सपेक्टेशंस हमेशा दुख का कारण बनती है। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो और खुद के साथ रहना शुरू कर दें तो जीवन हमेशा सुंदर ही सुंदर है हमारा। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सुबह की और शुरुआत हम करेंगे। किसी का कुछ आप लोगों को डाउट है अभी तक के रीडिंग्स में या कुछ अच्छी शेयरिंग है तो हम अभी ले सकते हैं, फिर 5 मिनट के बाद अब चैप्टर शुरू करेंगे हम। कुछ अच्छी बात सुनाएंगे तो और ज्यादा अच्छा हमारा आज का सेशन शुरू हो पाएगा। ये आज का चैप्टर भी क्रिसमस की तरह है, जादू वाला। अरे वाह, हाँ आज सब लोग ये हमारा कि भाई सबके ऊपर आज तो मैजिकल डस्ट वाला है, सबके ऊपर जादुई छिड़काव हम करेंगे। और हम्म। ऐसे होता है ना, वो दिखाते हैं जैसे कुछ फिक्शन मूवीज में दिखाएंगे या सैंटा का कुछ देखते हैं कि वो सैंटा बन के और हवा में उड़ता जा रहा है और सब जगह वो स्पार्कल ऐसे बिखरता जा रहा है पूरे आसमान से और सबके ऊपर गिर रहा है। तो खूब मजा आने वाला है आज तो पूरा दिन। और आज वैसे भी मेरा तो भाई बहुत ही ऐसे मतलब कि द डे फुल ऑफ ब्लिस। आज मुझे जाना भी है चैरिटी के लिए। तो वहां पर एक, कल जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वहां पर 60 गर्ल्स रहती हैं अभी। मुझे जैसे पहले जब पता चला था ये था कि भाई सिर्फ 24 गर्ल्स हैं, बट कल उन्होंने बताया कि देयर आर 60 गर्ल्स इन दैट हॉस्टल। तो मुझे तो वैसे ही आज बहुत मजा आने वाला है। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से इनविटेशन है, जो आना चाहें आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि वहाँ के कुछ क्लिपिंग्स आपके लिए लेकर आ पाऊँ और आप लोगों के लिए वहाँ से ब्लेसिंग्स में लेकर आऊंगी बहुत सारी, कि वहाँ के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से भी, जो वहाँ पर रहती हैं सारी गर्ल्स उनकी तरफ से भी। क्यों? क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी लाइफ के लिए ना एक चाहत लेकर यहाँ पर जो आए हो ना, उसके रिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे कि हाँ हम कहाँ पर हमने एक आकर किस प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे और वहां से कितनी भर भर के ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही हैं, गुड फीलिंग्स आपको सब लोग भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग एक बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ की, तो बहुत मजा आने वाला है।
तो या तो वीडियो क्लिपिंग्स भेजेंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में ही अगर कुछ होगा तो दिखाएंगे कि क्या किया है आज वहां पर जाके। तो मजा आने वाला है बिल्कुल। तो और लेकिन जो 29th का हमारा जो सेशन रहेगा शाम को मेडिटेशन वाला, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा अगर लोग हमारे साथ जुड़े तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ध्यान के जरिए जब हम किसी और नई दुनिया में जाते हैं तो उसके बाद हमारा सोचने समझने का एक पैटर्न चेंज होता है। और ये सारी रीडिंग्स हमारे साथ हैं वैसे भी साथ में, तो हम और ज्यादा कैच कर पाएंगे इन सब चीजों को। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर सब लोग आए, क्योंकि अभी कल रात का तो देखिए मतलब कि आधे लोग गायब थे हमारे सेशन में से। सुबह भी सोना है सबको, रात को भी सोना है, कितना सोते हैं सब लोग मुझे समझ में नहीं आता। बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस। मेरे अंदर जितना है ना कि हाँ, मेरी जितनी स्ट्रेंथ है कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा दे पाऊं, मैं अपनी भरपूर कोशिश करती हूँ। लेने वाले के ऊपर बात है कि कितना ले पा रहा है। तो चलिए आज की फिर हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। अभी मुझे 2 मिनट लगेंगे उसको शेयर करने में, तब तक आपकी कुछ और शेयरिंग है तो आप लोग आ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी अच्छी बातें मुझे बताएंगे तो। भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके। कल घर में शेयर कर रही थी मैं कि भाई हम्म। मुझे लगता था मैं तो बिल्कुल एकदम जो है ना परफेक्ट हूँ। लेकिन लेकिन जो है ना हर सेशन में कुछ ऐसा लगता है आज भी कुछ नया सीखा। जैसे हैप्पी हम्म, जोन में रहना, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना, हाँ ओके। तो वो सब चीजें पॉजिटिव जा रही हैं। जैसे मैं ओशो आश्रम में भी शुरू में गई तो मुझे लगता था मुझे तो सब कुछ आता है, ये क्या ध्यान सिखाएंगे। मैंने बोल दिया स्वामी जी से कि ध्यान भी कोई सीखने की चीज है। कहते फिर जाओ, नहीं सीखने की चीज। मैंने तो सोचा था स्वामी जी बोलेंगे भाई सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, कुछ तो सिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं बोला, सीधा बोल दिया जाओ। फिर जैसे ही वहां पर शुरू किए ध्यान व्यान करने, कुछ सीखना शुरू किया तो लगा अरे वाह, हम तो एकदम मैले कपड़े थे, धो धो के स्वामी जी ने तो हमें उजला कर दिया है, पूरा मैल निकाल दिया है। और फिर लगा कि अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अब मीनू के सेशन में लग रहा है भाई अभी भी कुछ बाकी था, अभी भी कुछ निकल ही रहा है गंदा। तो वो सब चल ही रहा है भैया। अब तो जो है ना बस पंख लगने बाकी रह गए हैं, जमीन में पाँव तो टिकते नहीं है। अब तो ये हो नहीं, रहा है। पंख तो लगे हुए हैं, वो इनविजिबल पंख हैं, क्योंकि वो असली वाले पंख तो निकलेंगे कि नहीं कि भाई पंख निकल गए हैं और आसमान में उड़ गए हैं। तो पंख लगे हुए हैं। अब ये जो इतना हल्कापन आया है ना लाइफ में, ये इंसानों के पंख ऐसे ही होते हैं। भाई अब तो ये है ना कोई बात ही नहीं रह गई है। अब तो खाली ये रह गया कि खुश रहना है, उड़ना है, ये है वो है। अब तो कोई शिकायत और कोई बात रही ही नहीं है। चुपचाप बैठे रहते हैं, बस खुश होते रहते हैं अपने को देख के, सबको देख के, सब अपनी वाइब्रेशन को देख के, आसपास वालों को देख के। खाली खुश होने का काम रह गया, अब तो और कोई काम ही नहीं रह गया। हाँ, और जब खुश रहते हैं तब से सब चीजें वैसे ही इतनी सुंदर हो जाती हैं कि लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि परमात्मा यही तो बोलता है ना कि सारा दिन आपको सिर्फ खुश रहना है। और उस खुशी की फीलिंग में जो भी हमारे मन में आता है ना, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हर अच्छी चीज हमारे दिमाग में आती है। हम मतलब कभी किसी का बुरा हमारे दिमाग में नहीं आता, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है हमारे अंदर। तो जब खुशी की एक फीलिंग बनी हुई है, सारा दिन हल्कापन आ गया, हर समय अच्छी चीजें याद आ रही हैं, तो ये यूनिवर्स हमारी इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी कैच करता है ना कि उस समय किसी के लिए हम दुआ मांगते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, अपने लिए कुछ हम अपनी इच्छाएं करते हैं, तो वो सब चीजें कंप्लीट हो मतलब पूरी होने में उनकी शक्ति बढ़ जाती है। सिर्फ और और सिर्फ इसलिए परमात्मा। सामने वाले को भी देख रहे हैं, सब लोग खुश हैं हमें हमें देख देख के भैया। हाँ, बड़ा क्योंकि हमारी नजरें बदल गई हैं। सामने वाला हमेशा ही अच्छा था। हम क्या करते थे, हम अपनी नेगेटिव फीलिंग में बैठे हैं, अपना गुस्सा दिखाते रहते हैं और सामने वाले को वो फिर नेगेटिव फीलिंग देते रहते हैं, तो उसका रिएक्शन आता था कोई अब प्रेम में सामने। रह के फैल भी गई हूँ मैं तो। सामने वाला इंसान हमेशा ही अच्छा था। अब हमने देखने की नजरें खाली अपनी बदल दी हैं, तो सब चीजें और भी सुंदर हो गई हैं। बस अब बहुत यही ही बढ़िया भाई। यही जिंदगी है अच्छे से। चलिए, अभी मेरी बुक शेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तब तक कोई और आए तो आ सकते हैं यहाँ पर। हमारे पास अभी 2 नीलम हैं, आप में से कोई आना चाहे तो आइए। शैली, यू वांट टू शेयर समथिंग?
Hi, Hi, Bhavya. good morning. Okay. Somebody's there. Shelly. Yes, Shelly is here. Yes, Shelly, you can come. Okay. Hi, good morning, Bhavya. Very good morning. How are you doing? I'm doing very well. Thank you. Very well. तुम्हारे चेहरे पर ग्लो बढ़ता जा रहा है अभी, चमक रहा है पूरा। तो जब ये मैजिक राइड में मजा आने लगता है ना, तो ऐसे ही चमक बढ़ जाती है चेहरे की। I'm happy throughout the day. Throughout the day. Wow, so great. Happy is all around me. And I'm feeling really blissful, all because of these sessions and हाँ। positive vibration. Yeah. बहुत और आज मजा। और अब ये जो नेक्स्ट 7 डेज अब हमारे रहेंगे कि हाँ, हमेशा एक उम्मीद होती है ना कि भाई आशावादी बन जाओ बस। हाँ जी। तो अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज में तो लगेगा कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। Yeah. चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आइए नीलम जी, आप आइए। चलिए, अब हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। दीप्ति, आप रीड कर रहे हैं? ये देखिए, अब आज क्या है, हमारा 10th चैप्टर आएगा, मैजिकल डस्ट, सब पर जादुई छिड़काव करें। और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें मतलब फीलिंग्स जो है ना, इसे भर भर कर उमड़ उमड़ कर आती हैं कि कैसे आप खुद भी खुश हैं और साथ में अपने आसपास का जो भी माहौल है, आसपास के लोग हैं, आपके पास रहने वाले, घर परिवार, हमारे बाहर कहीं जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, अपना बिजनेस फील्ड में हम निकलते हैं, तो ये जो हमारी पावर है, द पावर ऑफ लव, अब हर जगह काम करती है। होता है कि भाई धीरे धीरे हमारी चार्जिंग इतनी बढ़ गई है ना, हमारे अंदर इतनी पावर आ गई है कि हमने अपनी लाइफ को तो बेहतर बना ही लिया है, उसमें तो सुंदरता आ ही गई है। अब हमारे साथ जो लोग मिलकर चल रहे हैं, जिनके साथ हम दिन रात रहते हैं, हमारी जो हेल्प करते हैं, अब ये हमारी पावर ऑफ लव है, उन सब के ऊपर भी काम करने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि अब हमारी पावर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इसका जब हम आज इस्तेमाल करेंगे अपनी इस पावर का, तो उसके मैजिकल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। ये हमें चैप्टर की रीडिंग बताती है। और क्योंकि अब हम इतने पीसफुल जोन में आ गए हैं, हमेशा एक खुशी खुशी सब जगह अपने काम करते हैं, हमेशा सबके साथ खुश होकर रहते हैं, अपना प्यार सबके ऊपर उड़ेलते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरी पावर है, मेरी शक्ति जो है, अब इसको और ज्यादा मतलब पावरफुल ये हो गई है। अब चलो, अपना सही हो गया, अब अपने साथ बाकी सबको भी हम लेकर चले, ताकि इस दुनिया में और सुंदरता आए। ये हमारे आज के चैप्टर की रीडिंग हमें बताती है। जैसे इसमें यहाँ पर यही दिखाया है, एक कोई प्लेटफॉर्म दिखाया है जैसे, और वहां पर सब लोग बाहर निकल रहे हैं, और जो भी जा रहा है आपके सामने से, आप सबके ऊपर अपना जादू बिखेर रहे हैं। हमारे जादू बिखेरना क्या होता है कि हम सबको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं अपनी। आपके मन में एक अच्छा कोई विचार आया और उसमें सबको इकट्ठा कर लिया कि हाँ, ये सब अच्छी जो एक वाइब्रेशंस जा रही हैं, इनसे जो भी आसपास लोग दिख रहे हैं सबको हीलिंग मिले। तो अच्छी फीलिंग देना मतलब हम एक अच्छी गुड फीलिंग में आके सबको ब्लेसिंग्स अपनी भेज पाने में सक्षम है। अब हमारा आता है 10वां दिन, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कि आपको जो मिला हुआ है, आपने उसके लिए इतना धन्यवाद कर दिया है, इतना धन्यवाद कर दिया है कि अब आप हर समय, जब हम इस फीलिंग में हम रहने लग गए हैं, तो कोई भी आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है कि आपको आज तक जो भी मिला है, अब उसके लिए धन्यवाद आप सबको लौटाना शुरू करें, मतलब सबको थैंक्स गिविंग करना है। और ये इतना पावरफुल टूल है कि जैसे जैसे आपको फील आता जाता है कि हाँ, उसने हमारी ऐसे मदद की, वो हमारे जीवन में ये खुशियां लेकर आया, उसके होने से मुझे लाइफ में ये तरक्की होने को मिली है, तो उन सब के लिए जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम अपने जिम्मेदारियों को समझें और हर उस इंसान को धन्यवाद दें। रीड करते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल में किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं ये उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उस इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। अब जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो थैंक्स गिविंग हमने सिर्फ अपने लिए कर दी। जब हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग है, हमारे अंदर एक पावर है कि हाँ, हम हर समय प्रेम की फीलिंग में रहते हैं, हम अपनी पावर का यूज कर रहे हैं, और उस पावर का यूज करते हुए जब भी हम किसी के ऊपर जादुई धूल, ये जो जादुई धूल है ये एक इनविजिबल ब्लेसिंग है हमारी, कि एक जैसे सिंबल क्रिएट किया हुआ है कि हमने अपनी ब्लेसिंग्स की, हमने थैंक्स गिविंग की पूरे प्रेम से भर के। और जैसे ही मैंने ये करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने को कर दिया, वाकई में ये चीज असल में काम करती है कि मुझे फील आया, मैंने थैंक्स गिविंग की, और ये जो मेरे अंदर से इस तरह की भावना कर आई है, जो प्रेम का एहसास मुझे हुआ है, उसकी जो शक्ति है वो वाकई में उस इंसान तक पहुंचती है जिसे मैं थैंक्स गिविंग करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया कि हाँ भाई आपका फर्ज है, आप उसको धन्यवाद दो। जब भी मेरे को इस तरह की अच्छी एक फीलिंग आई कि हाँ इस इंसान ने मेरी बहुत मदद की है और मैंने धन्यवाद दिया, धन्यवाद कैसे, पूरा प्रेम में भर के, जैसे ही मेरे अंदर ये आया मैंने प्रेम से भर के उससे धन्यवाद दिया, तो उसकी जो पॉजिटिव पावर है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो वाकई में उस इंसान तक पहुंचती है और उसके रिफ्लेक्शन हमें नजर भी आते हैं कि जैसे ही मैंने उसको धन्यवाद दिया उसको एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, देखने में पता नहीं चलेगा बट उसको पहुंचती है, फिर वो और अच्छी एक नए तरीके से होता है ना कि भाई और ज्यादा क्वालिटी वर्क हमारे पास निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पॉजिटिव रहने से, हमारे खुश होने से, धन्यवाद देने से उसको एक अच्छी ऊर्जा मिली और उसका रिफ्लेक्शन और डबल होकर मेरे पास आता है। आगे बढ़ते हैं। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे ये फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हमारी लाइफ में जितने भी जुड़े हुए लोग आते हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हमें सर्विस सब प्रोवाइड करते हैं कि भाई मिल्कमैन आ रहा है, न्यूज़पेपर आता है, टेलीफोन है हमारे घर में, या फिर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम पब्लिक कन्वेंस यूज करते हैं कि भाई वहां पर बस में गए या टैक्सी में, मतलब सब तरह के एग्जाम्पल दिए हैं कि जहां पर भी हमें ये फील आता है कि हाँ इस फील्ड में फलाना इंसान ने हमारी मदद की है, जब तक हम उसको थैंक यू नहीं बोलते, जब तक हम उसके किए हुए काम के लिए थैंक्स गिविंग नहीं करते, तो इसका मतलब अभी तक हमने कृतज्ञता देना शुरू नहीं किया है। तो आज से अपनी लाइफ का अगर हम ये पैटर्न बना ले कि हाँ जो भी मेरी लाइफ में आता है, जो भी मेरे लिए
कुछ भी काम करता है, मुझे उन सबको धन्यवाद देना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी मैजिक की बुक की जो रीडिंग है हमें यही बता रही है कि हाँ, हर समय धन्यवाद जब आप देते हुए चलते हैं तो वो परमात्मा हमेशा, जो यूनिवर्स जो 24/7 हमें वॉच कर रहा है, वो मुझे देखता है कि हाँ, कितना कृतज्ञता में ये रहती है, कितनी गुड फीलिंग में ये रहती है। इसको आता है वाकई में कि हाँ, ये हमेशा अहोभाव में रहती है कि भाई मेरे लिए सब इतना मेरी मदद करते हैं, मुझे सबको थैंक्स गिविंग करनी ही करनी है। और जहां कहीं मैं अपने इस नियम से चूक जाती हूँ या अपनी इस फीलिंग को अनदेखा कर देती हूँ, तो इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं मेरे ग्रेटिट्यूड में कमी है। तो अपनी लाइफ में जाकर मुझे ही देखना है कि कहाँ किसने मेरी मदद की और कहाँ मैंने किसको धन्यवाद नहीं दिया। तो आज से बोलते हैं ना, सारी इंद्रियां 100% काम करना शुरू कर दें, आंख नाक कान हर चीज खुली रहे और ये फीलिंग में हमारी आती रहे। अब जैसे हमारे घर में ही है, कितने सब हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, तो इन सब का हमें कभी ध्यान ही नहीं आता है कि भाई हाँ, हमने कभी थैंक्स गिविंग करी है या नहीं करी है। घूमने गए हैं टैक्सी में, बस पैसा दिया, किराया दिया अपना और छुट्टी। बट उसके होने से हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प मिली है। एरोप्लेन्स चलते हैं, हम बसेस में ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं तो भूल ही जाते हैं। सिर्फ हमें लगता है कि पैसा दे दिया और हमारा काम हो गया। नहीं, पैसा तो चलो एक जरिया हो गया है खुशी को ढूंढने का, बट असली काम तो उसने अपने एफर्ट्स लगा कर किए है ना। तो हमारा क्या काम है कि हमें अपनी हर उस सेवा के लिए धन्यवाद देना है। आगे बढ़ो। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी सफाई डेस्क पर बैठे तो साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे ये जादुई धूल है, ये इनविजिबल जो हम ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं किसी की, कि कितनी जगह ऐसी होती हैं, जैसे हम कहीं फ्लाइट से हमने ट्रेवल किया है तो वहां पर उस फील्ड में कितने जुड़े हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ जो एयर हॉस्टेस है सिर्फ वो नजर आ रही है, बट अंदर पायलट भी हैं और बहुत सारा एक पूरा टीम वर्क होता है जिसकी वजह से ये काम हमारा हो पाता है कि हमें कहीं जाना है, हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। तो अब उसमें क्या बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट जाकर तो सबको नहीं बोल सकते, बट किस तरह से बोल सकते हैं, आप अपनी जादुई धूल का उसके ऊपर छिड़काव कर दें। वो कैसे होता है कि अपना कुछ भी सिंबल हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे सिर्फ आंखें हमने ब्लिंक कर दी, कि भाई सबके अपने अपने होते हैं कि भाई थोड़ा सा, या फिर कुछ हाथ से इस तरह का हिला दिया, सिर्फ आईज अपनी ब्लिंक कर ली, या फिर जैसे हल्का सा फूंक सा कुछ मार दिया कि भाई हल्का सा ब्लो कर दिया, पता भी नहीं चलता किसी को, लेकिन आपने वो हल्का सा अपने मुंह से ब्लो किया कि भाई हाँ, मैंने यहाँ पर सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जादुई धूल का छिड़काव करना क्या है कि वहां पर उस रास्ते में मेरे आने वाले हर इंसान को मैंने धन्यवाद अपनी तरफ से दे दिया है। सिर्फ हमारी फीलिंग्स में आया और हमने कुछ भी अपना सिंबल क्रिएट करके, जैसे मैंने अपना सिंबल जैसे आईज ब्लिंक करने का बनाया कि हाँ, मुझे जब भी ध्यान आता है हल्की सी अपनी आईज ब्लिंक कर देती हूँ 3 बार और मुझे लगता है कि मैंने सबको धन्यवाद दे दिया है, जहां मैं अपना वर्बली नहीं बोल पाती। नहीं तो कोशिश यही रहती है कि भाई जिसने भी कुछ भी काम किया है उसको धन्यवाद हमने बोल दिया। जहां लगता है कि नहीं, पीछे पूरा टीम वर्क यहाँ पर काम कर रहा है और सबको धन्यवाद देना पाना काफी मुश्किल हो पा रहा है, तो वहां पर अपनी इस जादुई धूल जो है, ये हमारी अंदर की एक पावर है, एक शक्ति है जो हमारे प्रेम के कारण और ज्यादा गहरी होती गई है और ये कभी खत्म भी नहीं होती।
कि ये जो बोलते हैं ना कि भाई इसका इतना अथाह भंडार है हमारे अंदर कि हम जितना मर्जी इसको छिड़क दें सबके ऊपर, जितना ज्यादा छिड़कते जाते हैं ये और उतना बढ़ती जाती है। जैसे प्रेम को जितना बांटो उतना बढ़ता है, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। ऐसे ही ये जो थैंक्स गिविंग की जो हमारी फीलिंग है, जादुई धूल जो हमारी है, इसको भी हम जितना ज्यादा सबके ऊपर छिड़काव करते हैं उतना ज्यादा ये बढ़ती जाती है। तो आज से क्या करना है, जो मिल रहा है उसको धन्यवाद दिया, जो नहीं मिल रहा बट उसने आपके लिए इनडायरेक्टली कहीं काम किया है, उसको मन ही मन सोचे कि हाँ इस फील्ड से जुड़े हर इंसान को मेरा धन्यवाद है। और कुछ भी अपना एक सिंबल क्रिएट करके हल्का सा फूंक मार दे, हाथों से कुछ ऐसे होते हैं ना, ऐसे जादू सा बिखेर दें, कुछ भी कर सकते हैं जो कंफर्टेबल लगता है। बट और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स होते हैं ना कि बैठे बैठे एकदम से फील आती है कि हाँ मेरा धन्यवाद बोलने से देखो ये सब चीजें कितने अच्छे से काम कर रही हैं। और हमने अपना ग्रेटिट्यूड भी दे दिया, परमात्मा देख रहा है, ये पूरा यूनिवर्स हमें ऑब्जर्व करता है कि हाँ कैसे कैसे मैंने हर अपने आने वाले जीवन में हर इंसान को धन्यवाद देकर आगे मैं चल रही हूँ। आगे पढ़ते हैं। चाहे ये टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ये धन्यवाद जो बोलने की जो ये एक नया हमें पैटर्न यहाँ पर बता रही है ना, ये बहुत अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सपोज हम किसी मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए, अब वहां पर कोई एक जैसे पर्सन है वो एंट्री पर भी खड़े हैं, फिर काउंटर के ऊपर भी 4 लोग बैठे हैं, फिर दिखाने के लिए भी वहां पर और 10 लोग खड़े हुए हैं, कोई आपको अटेंड भी कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब लगेगा कि नहीं यहाँ पर जितने लोग हैं ना सबको जाकर एक एक को धन्यवाद बोलो। अब कहीं पर अगर उस शोरूम में पर्टिकुलर में 20 लोग अगर खड़े हैं तो आप कर सकते हैं कि हर एक को जाकर और धन्यवाद बोलकर आओ कि हाँ मेरे को यहाँ पर आके बड़ा मजा आया, सबको धन्यवाद बोलने जाओ। तो 1 या 2 को तो हम कर सकते हैं, बाकी सबके लिए हमने थैंक्स गिविंग की, कैसे जादुई धूल का छिड़काव किया। अब आपका काम पूरा हो गया है, अब आप अपना आगे जा सकते हैं। आगे बढ़े। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरें तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वह क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वह सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। सतत कृतज्ञता मतलब आपकी जो सच्चाई है, सतत कृतज्ञता मतलब कि वाकई में जो आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो उसके हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहे हैं। अब देखा जाए अगर हम सिर्फ अकेले रहते हैं और सारा काम हमें खुद ही करना है कि खुद ही मार्केट जाना है, अपना सारा सामान भी खरीद के लाना है, फिर आके खुद किचन का भी काम करना है, बर्तन खुद धोने हैं, कपड़े खुद अपने सब धोने भी हैं, प्रेस करना है, लगाना, मतलब देखा जाए तो इतने एक दिन में ही कम से कम 100 काम ऐसे निकल आते हैं जो कि अननोइंगली हमें ध्यान भी नहीं होता और हमारे लिए कितने लोग करते हैं। यहाँ पर आपके डोमेस्टिक हेल्पर आ रहे हैं, आपका सब काम करते हैं, आपका घर साफ करते हैं, लेकिन हमें क्या ध्यान आता है कि हम तो सैलरी देते हैं इसलिए हमारा सब काम होता है।
अगर सैलरी को बीच में से हटा दें तो क्या काम वो हो सकता है? लेकिन कोई एक पूरा इंसान आपके पास उठकर आया है, वो पूरा दिन आपके लिए मेहनत करता है, और क्या वो एक हमारा थैंक्स गिविंग का भी उसका हक नहीं है कि हम उसको कभी तो धन्यवाद बोल दें? अब जैसे मेरी हैबिट में इतना ज्यादा धीरे धीरे ना डेवलप होता जा रहा है, जैसे जो मेड है, पहले मुझे क्या लगता था कि थोड़ा सा कुछ गलती हो गई तो गुस्सा कर देती थी, और अब इतनी ज्यादा अवेयरनेस हो गई है कि निकलता ही नहीं है, कुछ लगा भी गलत तो कि भाई हाँ कल ये काम इस तरीके से कर देना। मतलब तो कितना, अभी जो नई जो हेल्पर अभी जो मेड आई हुई है, इसको मतलब जब से आई है ना, मतलब कि इसको 20 दिन हो गए आए हुए, और आज तक मतलब 2 बार भी इसको मुश्किल से मैंने कोई चीज बोली होगी कि भाई कुछ गुस्सा आ गया है। लगता है कि नहीं सब चीजें ठीक है, प्यार से बोल के कुछ भी काम करवा लो, गुस्सा नहीं करना है। तो दिन पे दिन इतनी ज्यादा अवेयरनेस इन सब चीजों के लिए ना बढ़ती जा रही है कि किसी ने कुछ भी काम किया है, वो जैसे बोलते हैं ना माला से जपते रहते हैं कि हर समय मुंह पर थैंक यू रहता है कि भी किसी को कुछ भी काम किया है, कोई रिक्शा वाला है, कोई होम डिलीवरी देने के लिए आया है, कुछ भी, मतलब अब तो आदत हो गई है कि हर एक इंसान को धन्यवाद बोलना ही बोलना है। लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी एक प्रैक्टिस है, इससे खुद को भी एक अच्छी फीलिंग आती है, और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनको हमारे लिए काम करने में और ज्यादा मजा आता है। वो इतने अच्छे अच्छे कि भाई हाँ ये तो बहुत ही, ये भाई उनको खुद को भी जैसे कई बार फील होता है कि हाँ यार मैंने काम तो गलत किया था बट इसने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। तो इस तरह की जब उनकी भी फीलिंग होती है ना, तो वो और अच्छा काम करके देते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम हम चलो और अच्छे से इसको करके देंगे। तो इतना मजा आ रहा है ना, अब जैसे पता नहीं, अभी जैसे जब से ये सेशन दोबारा से शुरू हुआ है तो मुझे लग रहा है मेरी प्रैक्टिस और ज्यादा बढ़ गई है इन सब चीजों में, और ज्यादा ज्यादा दिन ऐसे लगता है सुंदर पर और सुंदर होते जा रहे हैं। खाना बनाने के लिए आंटी आते, इतना बढ़िया लजीज खाना वो बनाकर खिलाती है ना, मतलब लगता है कि खाते ही रहो, मन भरता ही नहीं है। हर एक चीज में ऐसे अमृत जैसा रस निकल कर आता है हर काम में। और अब क्योंकि डांटना बंद हो गया है, गुस्सा करना खत्म हो गया है, तो लाइफ वैसे ही सुकून से भरी हुई हो गई है। कल जैसे कोई रिक्शा वाला आया सामान देने के लिए, उसको इतने प्यार से जैसे भाई टिप भी दिया, सामान रखवाया, उसको धन्यवाद भी बोला, तो वो भी है ना उसकी आंखों में ऐसे ना एक भाव सा निकल कर आ रहा था कि हाँ ऐसा तो बहुत ही कम होता है, लोग तो इतने बुरी तरह ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हम उनके नौकर हैं, पता नहीं बस पैसा दिया और हो गया काम। बट ये मेरी खुद की मेहनत है, खुद की मेरी फीलिंग है कि मैं किससे कितना अच्छे से प्यार कर से काम करवा सकती हूँ। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये सब चीजें करवा के कि भाई बस तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी कर लो। आज काम नहीं हुआ कोई बात नहीं ना, प्यार से बोल दो, कल फिर से हो जाएगा, डांट के तो कुछ नहीं होने वाला। तो जितना प्रेम से भर के काम करवाते हैं उतना ही ज्यादा अंदर से धन्यवाद निकलता है, हर इंसान के लिए निकलता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा कर रही हूँ आजकल, आप लोग भी देखिए कहाँ किस किस को धन्यवाद बोलना भूल जाते हैं। सबको बोलना शुरू करें, खूब मजा आने वाला है काम करने में। फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और ये आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। ये लाइन दोबारा एक बार अगर पढ़ लेंगे ना तो इतना ज्यादा सेंटिमेंटल कर देती है ना कि कभी हमें ध्यान ही नहीं आता कि ये जो सामने है हमारा सर्वेंट है या कोई भी हमारा हेल्पर है, हम उसको ऐसे ही बिना बात के और बिना मतलब के, बस हमें क्योंकि गुस्सा आया हमें अपना गुस्सा उतारना है, हमें अपनी इरिटेशन शो करनी है, और हम उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो मन में आया वही बोल दिया, जो गाली आई वही दे दी। लेकिन कभी ये ध्यान ही नहीं आता है कि ये इंसान अपने घर से उठकर आया है, किसी का ये भी मतलब कि किसी का फादर है, किसी की मदर है, वो भी उसके भी घर में बच्चे हैं। कभी सपोज एक एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं कि भाई मेरे घर में जो मेड आती है, वो अपने घर से आई, सुबह उठ के उसने मेरा घर का काम किया, और उस दिन उसका जो काम करने का तरीका था वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता,
ठीक है। और मैंने उसको बहुत गुस्सा कर दिया, क्योंकि हम अपना बर्थ राइट समझते हैं नौकरों के ऊपर अपनी डांट निकालने का, कि घर वालों से को तो कुछ नहीं कहना, वो मुंह सुजाकर बैठ जाएंगे, ये नौकर है, ये मेड है, इसके ऊपर जितना गुस्सा निकालना है निकाल दो। मैंने उसको खूब उल्टा सीधा बोल दिया, डांट डपट दिया, उसको बहुत गिल्ट फील करवा दिया। अगर हम ये जो काम कर रहे हैं, उस समय उसका बच्चा अगर पास में खड़ा हो या उसका हस्बैंड वहां पर खड़ा हो कि हाँ ये जो हम मेरी मदर है या ये जो मेरी पत्नी है, ये यहाँ पर काम करने जाती है और उसको कितनी डांट पड़ती है यहाँ पर, तो उनको कैसा फील होगा, कितना गंदा वो उनको एहसास होगा ना, कि हाँ कितना बेइज्जती करके और इनसे काम करवाते हैं। तो ये वाला जब पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो अंदर से ऐसे गूज बम्स आने लग जाते हैं कि हाँ यार ये तो बहुत ही बुरा काम है। तो इस तरह से अगर सोचे कि ये जो इंसान है ना, इससे जुड़े हुए भी और इसके भाई बंधु हैं, इसका कोई दोस्त है जिसको ये बुरा लग सकता है, उसके बच्चे हैं, क्या बच्चों को अच्छा लगेगा कि मेरी माँ जहाँ काम करने जाती है वहां के लोग उसको खूब ऐसे डांट डपट के काम करवाए, उसको इंसल्ट करें, उसको नीचा दिखाएं? क्यों? क्योंकि वो नौकर है, वो तो यहाँ पर बर्तन साफ करने आती है, वो तो कपड़े धोने के लिए आती है। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, जब इस एहसास को अपने अंदर लेकर आते हैं कि नहीं ये किसी के परिवार का इंसान, भाई बंधु है, उसका रिश्तेदार है, तो डांटने से पहले, अपना गुस्सा उसके ऊपर उड़ेलने से पहले अगर ये फीलिंग आ जाए, तो वो जो गुस्से का अंदर से भाव जो उठा हुआ है ना, ज्वालामुखी जो बिल्कुल फटने को हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस ही करके चलते हैं, बट बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस ये रहती है कि हाँ धीरे धीरे जब इस तरह के फीलिंग्स में हम जाते हैं, तो हमारा जो है वो गुस्सा शांत हो जाता है धीरे धीरे। और वो उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मेरे अंदर का अब जो एंगर है, जो क्रोध मुझे हर समय आता था, वो धीरे धीरे शांत हो गया है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी और वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। ये याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको ये मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। हमें कृतज्ञ क्यों होना है, उसका एक ये रीजन इतना सॉलिड यहाँ पर बता रहे हैं कि सपोज जैसे अगर मैं इस तरह से लूं कि भाई आज मुझे जो है मेरे नए क्लाइंट्स को आना है, तो उनको मुझे अटेंड करना है, तो मुझे चाहिए कि हाँ मास्टर जी वहां पर हो ही हो, ताकि एक सपोर्ट रहे कि भाई मेजरमेंट होना है या कुछ भी काम होना है। तो क्लाइंट्स आ गए बट मास्टर जी नहीं आए, ठीक है। अब कल जब वो आते हैं तो फिर मैं उनके ऊपर बिना सोचे समझे और एकदम से फूट पड़ती हूँ कि जब आपने बोला था आप क्यों नहीं आए हो, आपने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया, क्लाइंट के सामने मेरी इंसल्ट हो गई, आपको जब बोला था तो आप अपना फर्ज क्यों पूरा नहीं किया आपने। मतलब जो मन में आया मैंने उनको बोल दिया। अब मुझे तो नहीं पता ना कि वो जब नहीं आए तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। हालांकि वो हमेशा से काम करते आए हैं, मेरे पास इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तब तो मैंने उनको कभी धन्यवाद बोला नहीं। और आज जब एक काम गलत हो गया तो मैंने उनको खूब अनाप शनाप बोल दिया। अब जब मैं बोलकर शांत हो गई और 1 घंटे के बाद अगर वो मुझे ये बताते हैं कि मैडम हमारे घर में मिस हैपनिंग हो गई थी, जो मेरा बेटा है वो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, तो उस समय मुझे क्या लगेगा? गिल्ट फील होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो काम नहीं हुआ उसके लिए रीजन तो पूछा नहीं और सिर्फ अपनी भड़ास निकाल दी, अपना गुस्सा जो है ना उसके सारे अंगारे उनके ऊपर फेंक डाले। तो जब मुझे पता हो कि भाई हाँ मैं उसको धन्यवाद दे तो रही हूँ, लेकिन वो उसका हकदार है कि नहीं, हर इंसान हकदार है, सिर्फ
उसके पीछे कुछ रीजनिंग हो सकती है कि हाँ ये जो काम नहीं हुआ, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, किसी बुरे दौर से गुजरा है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो जब मैं धन्यवाद देती हूँ कि वे बिना गुस्सा करे कि हाँ कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, जब मैं धन्यवाद देती हूँ तो वो चीजें अपने आप ही रिफ्लेक्ट होकर आती हैं और हमें एक वाकई में रीजन का पता चलता है कि जो मुझे धन्यवाद बोला है वो बोलना ही है। तो ये सब चीजें हमें अपनी लाइफ में उतर कर देखनी है कि अनाप शनाप ऐसे ही किसी के ऊपर नहीं अपनी भड़ास निकाल देने, बस लिया और शुरू हो गए। उसके पीछे के कारण के ऊपर भी हम देख सकते हैं। और कई बार हमें लगता है कि नहीं इसने तो हमारा किया ही क्या है, हमें क्यों इसका धन्यवाद देना है। तो हो सकता है आपके धन्यवाद देने से और उसका कुछ अच्छा हो जाए। चलिए आगे पढ़ते हैं। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, लगभग 20 ईपू से 50 दार्शनिक। यदि आप किसी की मदद के लिए उससे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक ये आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ये तो हम सबकी ही आदत होती है कि थैंक यू बोल दिया। सपोज कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, वेटर ने खाना लाया, खिलाया, सर्व किया, हमें हमारी पूरी खातिरदारी खूब मजे से की, और हमने क्या किया जब बिल आया बस हमारी बातचीत में मूड है और बिल पे कर दिया और बस पता नहीं कहीं इधर उधर देख रहे हैं और थैंक यू बोल दिया। नहीं, अब ये बुक क्या कहती है, ये रीडिंग क्या कहती है, जब भी हमें किसी को थैंक्स गिविंग करनी है, धन्यवाद बोलना है, तो हमेशा कैसे करना है, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। कि भाई आपने अगर उसकी तरफ देखकर धन्यवाद दिया है, थैंक्स गिविंग की है, वही असली कृतज्ञता मानी जाती है। ध्यान कहीं और इधर उधर है और मुंह फोन पर अपना देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने गपशप मार रहे हैं और वेटर आया बिल दे के और हाँ थैंक यू, नहीं, वो तो फिर आपने जैसे बोला तो मतलब ऐसे ही हवा में बस फेंक दिया, वो उसके पास नहीं जाएगा। तो जाएगा कब, जब कि हम वाकई में फील करते हैं, हम उसके तरफ देख के उसको धन्यवाद बोलते हैं तब। और ये चीज मैंने कई बार ऑब्जर्व भी की है कि हाँ पहले मुझे ध्यान ही नहीं होता था कि भाई आधी बार तो थैंक यू बोलती ही नहीं थी, हिच होती थी थोड़ी सी ना कहीं। लेकिन अब जब देखा है ना कि हाँ क्या वाकई में इसका मायने निकल कर आता है, तो जब आंख में आंख मिलाकर किसी की तरफ बोलो, उसको धन्यवाद दो, तो वाकई में इसको फील होता है कि हाँ इन्होंने कुछ मेरी तरफ जो है अपनी कृतज्ञता दिखाई है। यह प्रेम की एक फीलिंग आती है कि जब भी हम किसी तरफ देख के बात करते हैं या कुछ भी अपने एक्सप्रेशंस देते हैं तो उसको फील होती है प्रेम वाली। और इधर उधर कहीं ध्यान है तो इसका मतलब हमने कर भी दिया अपना काम, लेकिन वो मैं कॉफी बना हवा लेती में हूँ। उड़कर चला गया है, हमारा धन्यवाद उसको नहीं मिला है। तो अभी जैसे एक मेरी बेटी है, जैसे उसकी फ्रेंड एक घर में आती थी, तो जब मैं उसको बात करती थी ना तो वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करती थी, और पता नहीं समहाउ मुझे लगता है कि जब तक कोई आई कांटेक्ट नहीं बनाए ना तो बातों में मजा नहीं आता। मैं 2 मिनट बात की, 3 मिनट, फिर मैं उठ जाती थी कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आंखें चुरा रहा है, तो लगता है कि जितना हम बात करना चाहते हैं ना हमें फील आ रही है ना वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, तो वहां पर बात करने का फायदा ही नहीं है। तो ये सब चीजें तो मतलब चलो अब तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि ठप्पा ही लग गया इन सब चीजों के ऊपर कि आई कांटेक्ट बनाना कितना जरूरी है।
लेकिन ये मेरी शुरू से आदत है कि अगर किसी ने आई कांटेक्ट नहीं बनाया मेरी तरफ कि मैं बात कुछ कर रही हूँ, हम लोग डिस्कस कुछ कर रहे हैं और वो इधर उधर कहीं देख रहा है, इधर है, नीचे मुंह करके बैठ गया, तो फिर मुझे क्या लगता है कि रुक जाओ, अभी आपके बोलने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी बातों की उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर इधर उधर है तो अपनी बात वहीं की वहीं बंद कर दो। और ये सिर्फ थैंक्स गिविंग की नहीं है, ये वैसे भी अगर देखा जाए, सपोज हमारे सामने कोई क्लाइंट आया है, हम उसको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, और उसको देखकर पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो कितने ध्यान से सुन रहा है हमारी बातों को। जैसे ही कैच हुआ कि नहीं, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बताने का, तो वहीं के वहीं रुक जाना चाहिए। यही सेम चीज धन्यवाद बोलने में है कि आप कृतज्ञता तो दे रहे हो, लेकिन अगर आंख में आंख नहीं मिलाई तो वो आप बोला हुआ बेकार गया है। आगे पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बातें सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अतः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वह सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल आई जितने की मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये हर असली कृतज्ञता देना होता है कि भूल गई है लेकिन फिर भी वापस गई है कि हाँ उसने इतनी मेरी मदद की, और मैं अपने फोन की उलझन में उलझ गई, बातें करने में इतना भी ध्यान नहीं रहा कि जिसने मेरी हेल्प की है उसको मुझे धन्यवाद भी बोलना है। लेकिन जैसे ही ध्यान आता है फोन बीच में रखा और पहले गए हैं उनको थैंक्स गिविंग की है। और कितना बड़ा उसका एक रिफ्लेक्शन आता है कि जैसे ही धन्यवाद बोला उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि इतने प्रेम से भर के उन्होंने धन्यवाद बोला कि हाँ वाकई में आपने मेरी मदद की है और मैं आपकी मतलब आपके इस काम के लिए एहसानमंद हूँ। तो जो उनको अटेंड कर रही थी, जो उनको सब सामान दिखा रही हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, वो इतनी तन्मयता से दिखा रही है ना कि जैसे उनको खुद के सिस्टर के लिए वो गिफ्ट खरीदना है। तो ये होता है असली धन्यवाद देना कि भूल जाओ तो कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं गुजरा है, अब वापस आओ फिर कर दो। ऐसे ही किसी दिन भाई, हाँ पुराने दिन के लिए याद आता है कि बड़े बड़ा अच्छा आपने मेरे लिए काम किया था, ध्यान आया, फोन कर दो और दे दो धन्यवाद। तो ये हमारी ही लाइफ के लिए अच्छा है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच आपका अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरीके स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे।
अब ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी कि डेली लाइफ में हम कैसे अपने इस मैजिक डस्ट का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम डायरेक्ट किसी को नहीं बोल पाते, लेकिन हम उनके लिए विश कर लेते हैं कि हाँ, अपनी जादुई धूल का हमने छिड़काव कर दिया कि अब ये काम बिल्कुल अच्छे सही तरीके से हो जाएगा। कि भाई कहीं पर होता है कि अनवांटेड सी सिचुएशन आ रही है कि दिख रहा है लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे इसमें गाड़ी का एग्जांपल दे रहे हैं कि रास्ते में गए हैं, कोई गाड़ी है जो कि बहुत ज्यादा रैश ड्राइविंग हो रही है वहां पर, तो वो उन्होंने क्या किया कि दूर से ही जादुई धूल का छिड़काव कर दिया कि भाई अब ये चीज बिल्कुल सही हो जाए। और ये चीजें काम करती भी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गुड फीलिंग वहां पर जा रही है। तो जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ होती है कि भाई बच्चा बाहर गया है तो आप उसको कैसे, मतलब बार बार तो फोन करके नहीं बोल सकते ना कि बेटा ध्यान रखना, खाना अच्छे से खाना, ट्रेवलिंग में ध्यान रखना, तो लगेगा बच्चा इरिटेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब ये पैटर्न बता रहे हैं कि बच्चा जा रहा है, आपने सिर्फ उसके ऊपर अपने मैजिक पावर का यूज किया और उसको ब्लेस कर दिया। तो ये जो हमारी मैजिकल पावर है ये हम हर जगह यूज कर सकते हैं। बच्चा एग्जाम देकर आ रहा है तो हम खाली ऑल द बेस्ट बोल देते हैं, और वो कितनी फीलिंग के साथ बोला हमें नहीं पता। लेकिन अब जैसे बच्चे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप चल रही है, तो बच्चा दूर है, तो बार बार फोन करके ऑल द बेस्ट बोलना कैसा रहेगा? उससे बेहतर है कि अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ और इसी समय मैंने अपनी ब्लेसिंग्स उसके पास भेज दी है अपनी इस मैजिकल पावर का यूज करके। ये थोड़ी सी आइस ब्लिंक करी या फिर कुछ भी हवा में हाथ लहरा दिया और उसके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स भेज दी। और ये चीजें फिर ये असली एक होता है ना कि हाँ, गुड देने का तरीका है। मिनट में ये थोड़ा सा मंजू गुप्ता आपका ना अनम्यूट हो गया है, थोड़ा सा वॉइस डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मंजू गुप्ता। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं या और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क पर कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो ये सनु अभी यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ है, तो कितना चलता है देखते हैं, बट हो सकता है कंटिन्यू हो भी जाए। तो एक बार पहले रीडिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। बट इसमें ये जो प्रैक्टिस आ रही है ना कि कैसे कि भाई कोई गली साफ करने के लिए आता है, आपका घर में से सारा गार्बेज उठाने के लिए आता है, तो हर जगह क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आए तो हर तरफ कितना गंद ही गंद नजर आए कि भाई 2 दिन अगर गली की सफाई नहीं हुई है तो हर तरफ थैलियां, पेपर, कितना गंद पड़ा हुआ है, मक्खी मच्छर पैदा हो जाए। तो कभी ध्यान ही नहीं जाता कि ये भी हमारे धन्यवाद के भागी हैं, इनको भी हमें धन्यवाद देना बनता है। सुबह सुबह उठकर आते हैं, इतनी कड़कती ठंड है, लेकिन क्यों? क्योंकि आपके लिए वो सेवा कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद दें कि आपके होने से हमारी पूरी सोसाइटी एकदम साफ सुथरी रहती है, यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा माहौल है, कोई मक्खी मच्छर नहीं है। तो देखा जाए तो हर एक इंसान का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में कि उनके होने से हमारे ये काम साफ सुथरे तरीके से होते जाते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें,
तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको ये विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और ये उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो ये आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम एवं जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ये कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वालों या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतर सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है कि ज्यादा जितना मर्जी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 ऐसे लोगों को धन्यवाद दें जो कि हर रोज सेवा हमारी करते हैं, चाहे हमारे ऑफिस के असिस्टेंट हो गए, हमारे प्यून हो गए, या कोई कचरा उठाने वाला है, किसी भी तरह की जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, उनको धन्यवाद देना है। तो कम से कम 10 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा हम कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी मैजिक बुक की रीडिंग में, इसमें गुड फीलिंग की, कृतज्ञता देने की, धन्यवाद बोलने की या फिर प्रेम बरसाने की कोई भी अधिकता नहीं होती है। जितना मर्जी कर सकते हैं कि भाई आज बैठकर याद आता है कि हाँ आज तो एक फील्ड में गए थे, वहां पर कम से कम 50 लोग मिले थे, सबने मेरी मदद की, तो सबको धन्यवाद हम बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कम से कम 10 को तो हमें बोलना ही है। आगे पढ़ते हैं। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो एक बार हम ये पढ़ते हैं और अपनी 11th प्रैक्टिस भी एक बार पढ़ लेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादू